दर्शकों जी, रात के 10 बज गए हैं। वॉशरूम जाके आई थी। अभी मैं बस चने भिगोने जा रही हूँ ताकि मैं कल सुबह उठ के ही चना बनाऊँ। ये देखो जी, यहाँ पे मैं अपना सामान रखती हूँ ना। चना कहाँ गया? ओह, ये रहा मेरा चना। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कल रात मैंने मेरे सब्सक्राइबर का दिया हुआ बेबी क्रीम लगाया था। मतलब मैं अपने चेहरे पे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती ना, पर मुझे मेरे एक रिलेटिव्स वाले दीदी ने बोला कि बहन चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया करो वरना झुर्रियाँ हो जाएगी, इसलिए लगा रही हूँ। और आजकल दर्शकों मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है एंड द रीज़न माइट बी मेरे बजरंगबली। बहुत अच्छी नींद आती है। नहीं मतलब सच में पहले क्या होता था कि या तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती और या तो आती है तो कुछ कुछ आवाज़ आता है तो मुझे डर लगने लगता है या रात को अचानक से नींद खुल जाती है। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं। पता नहीं क्या हो गया है पानी को, पहले तो कभी ऐसा होता ही नहीं था। आजकल पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। एंड आई फील लाइक आपका घर जैसा भी हो ना, उसमें पानी तो ढंग से आना चाहिए। अब मैं इतने इरिटेट इसलिए हो रही हूँ कि देखिए, बड़े अच्छे से मैंने वो किया था, आटा भरा था, बंद किया था। अब बिल्ली तो आ नहीं सकती क्योंकि इसमें जाल लगा हुआ है, जाली लगी हुई, इससे तो बिल्ली आ नहीं सकती। तो देखो ये चूहे का ही काम होगा। और इसकी वजह से नीचे जो मैंने पानी भरा था इतना साफ, सारा गंदा हो गया। मगर इस साइड पे है साफ वाला जो मैंने अलग से भर के रखा था। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बर्तन धो लेते हैं थोड़े थोड़े पानी से। ये दोनों पानी मैंने कल रात भर के रखा था इन केस पानी चला जाए, और पानी चला ही है। अच्छे से बंद करते हैं इस बार कि अंदर कुछ घुसे ना। वेस्ट हो रहा है यार, कितना आटा वेस्ट हो गया देखो इसमें। अब पहले तो ये मैं पानी भरने दूंगी, इसके बाद ही साफ करूंगी, वरना ये सारा आटा फिर पानी के ऊपर गिर जाएगा। थोड़ा सा पानी वापस आ गया। कल रात का जो मैंने चना भिगोया था और अच्छे से भीग गया है। इसको मैं अभी अच्छे से कुकर में सीटी लगाऊंगी और हिबिस्कस का जूस बोल रही हूँ। आई मीन आई पर्सनली डिड लाइक हिबिस्कस का टी। तो मेरे आमने सामने तो इतने सारे हिबिस्कस है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं हिबिस्कस ही पीऊँगी। और जब हिबिस्कस नहीं रहेगा या वो नहीं उगेगा तो मैं अपने ग्रीन टी पे स्विच करूँगी। तब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब तक आपके पास सेम ही चीज़ अवेलेबल है तो क्यों ही इतना एक्स्ट्रा पैसा किसी और चीज़ पे खर्च करना। दर्शकों, मुझे पता ही था कि बाहर बारिश होगी, इसलिए मैं अपने सारे कपड़े जो थोड़े से आधे सूखे थे वो यहीं पे मेरे रूम के बाहर ही मैंने सुखाया। अरे यहाँ पे रख देती हूँ, योगा करने के बाद फोल्ड कर लूँगी। हाँ जी दर्शकों, मेरा ख़त्म हो गया है क्या कहते हैं योगा। मगर पता है हिबिस्कस टी से मुझे एक चीज़ लगा कि हिबिस्कस टी से आपको भूख शायद लगती है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं हिबिस्कस टी से पहले तो मुझे ग्रीन टी से उल्टी होने लगती थी खाली पेट पीने पे। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी में स्विच किया। ब्लैक कॉफ़ी में जब मैंने स्विच किया, आई कैन सी द चेंजेस कि सुबह के मैं 7 बजे पीती हूँ, 12-1 बजे तक मुझे भूख ही नहीं लगती। ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती। एपेटाइट अरे भरा देता है, घटा देता है शायद, भूख ही नहीं लगती आपको। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं ब्लैक कॉफ़ी शाम को नहीं पी सकती क्योंकि फिर उसमें बहुत कैफीन होता है, फिर नींद नहीं आएगी। तो मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, पढ़ाई करूँगी, फिर शाम को अपना हिबिस्कस टी पीऊँगी।
आज तो मैंने अच्छे से नोटिस किया, निकालते ही ये पर्पल कलर का था, मगर एक ड्रॉप लेमन डालते ही ये पूरा रेड कलर का हो गया। इसको मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, बाद में पीऊँगी। देखिए दर्शकों, मेरे पास और एक आइडिया है। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लैक कॉफ़ी पीना, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो। इफ़ यू सी, ये ब्लैक कॉफ़ी जो है ये 0 कैलोरीज है, मतलब इसको आप जितना भी पियो आप इससे मोटे नहीं होने वाले, होने ही नहीं वाले हो। और ना ही इसको जो आपने पिया है ना, इसको एक्सरसाइज में घटाने का कोई मतलब है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ही नहीं है, इसमें कोई फैट ही नहीं है। मगर ये जो दूध है, दूध में फैट है, मगर थोड़ा सा, इसलिए अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा दूध डाल दो टेस्ट के लिए, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे दर्शकों, तो यहाँ में से जितने मैंने कलर किए हैं, इसका मैंने नोट्स बना लिया है, पढ़ा है, मगर यहाँ में से ये पूरा बचा हुआ है। सो इट्स लाइक मेरे एग्ज़ाम नवंबर को है एक टीचिंग के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यही सजेस्ट किया है कि भाई तू पहले तो अपने बीएड के एग्ज़ाम में लग गई, और ये सिलेबस वगैरह ऐसा तो है नहीं कि आप 2-3-4 महीने में कवर कर लो, कम मतलब लोगों को साल लग जाते हैं कवर करने के लिए। तो सिलेबस पूरा कवर करने पे ध्यान मत दे, जितना अभी हो गया है उतने में रुक जा, और जितना हो गया है उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि इस सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में ये ना हो जाए कि एग्ज़ाम में मतलब जो पढ़ा था वो भी भूल गई, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है ना। अब तो ये अक्टूबर है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ठीक है, अब मैं चलो आधा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ, मगर जितना पढ़ा है उसी को अब से रिवीजन करूँगी। और दूसरी चीज़, और एक एग्ज़ाम है जिस पे कि ये सब चाहिए, जनरल अवेयरनेस और अरिथमेटिक, ये जिसको मैंने आज तक खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी हिंदी का ही पढ़ लूँ, हिंदी का फर्स्ट ईयर सेकेंड, हिंदी का BA MA का ही पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। तो इसका तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, बट इसका भी एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है भाई, नहीं घुसता मेरे भेजे में मैथ्स, फिर भी कल से मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगी। दर्शकों जी, मौसी रानी का कॉल आया था, उनके लिए मैं अभी फॉर्म भर रही हूँ। और एक मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमको फॉर्म भरना नहीं आता। भाई लुक एट दिस फॉर्म, ये कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है जो हम बैंक वगैरह में भरते हैं, एकदम अलग ही टाइप के फॉर्म है, ये सब पूछना पड़ता है। तो दर्शकों जी, 12:30 हो गए हैं और अभी तक सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। एंड डोंट थिंक कि आई एम प्रोमोटिंग कि सुबह कुछ नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मगर जब इंसान को भूख ही नहीं लगे तब जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए ना। तो कल रात जो मैंने चना भिगोया था, इसका हम बनाते हैं चना और चावल फ्राई। चावल मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था। लुक एट द चावल, ये अभी के लंच के लिए और डिनर के लिए हो जाएगा मेरा काम। चना अपना धो दिया है, अब इसमें ऑयल डालकर मैं अपना चना पहले फ्राई करूँगी, फिर चावल डालूँगी। कढ़ाई गरम हो गया है, जल्दी जल्दी ऑयल डाल देते हैं। हमारा प्याज डाल देते हैं।
हमारा प्याज हो गया है थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, तो इस पे अभी हम चना डाल देते हैं। चना में बहुत पानी है भाई। इसको हिला लेते हैं पहले, जब तक हमारा चना पक रहा है तब तक हम अपने लिए अंडे भी उबाल लेते हैं। दर्शकों, प्रोटीन खाना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जी। प्लीज़ आप लोग अपना प्रोटीन खाना। वेजिटेरियन है तो अंडा और मीट, सॉरी अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन एंड पनीर इज़ बेस्ट। अगर मीट खाने वाले हैं तो अंडा एंड चिकन एंड फिश इज़ बेस्ट। आहा, अब पियेंगे ना हम अपना हिबिस्कस टी। निकालते हैं अपना हिबिस्कस टी। ओह वाह 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 वाह, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए दर्शकों, मेरा पूरा खाना चना और राइस, इसमें चना की क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये रहा जी मेरा टी। अब देखिए दर्शकों, मैं कहती हूँ ना आप लोगों को हमेशा, आपको पतले हेल्दी रहने के लिए खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा। खाना खाओ, अच्छे से खाओ। Eat, it's vegetarian. थोड़ा क्रंची है। Thank you so much for watching till the end. अंडा